जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में सुना कि वर्षा ऋतु का अत्यंत मनोहारी वर्णन हुआ है। मन को रोमांचित कर देने वाला, प्रफुल्लित कर देने वाला वर्णन हुआ है। मन पुलकित हो रहा है, पुलकायमान हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, इतने सुंदर मेघों को देख करके, इतना सुंदर दृश्य देख करके। अत्यंत सुहावना दृश्य है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन लक्ष्मण को बाबा गोस्वामी जी ने क्या बताया है? लक्ष्मण को बताया है भक्ति। लक्ष्मण साक्षात भक्ति का स्वरूप है। भक्ति जब हमारे मन में निवास कर जाती है तो व्यक्ति श्री राममय हो जाता है। उसको राम के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जो श्री लक्ष्मण भैया की इस समय हालत है। लक्ष्मण को भक्ति का अवतार कहा गया है। शेषावतार है ना, जब प्रभु क्षीर सागर पर निवास करते हैं तो लक्ष्मण अपनी सैया बना करके बैठते हैं और प्रभु उस पर निवास करते हैं। तो लक्ष्मण को भक्ति का स्वरूप बताया गया। वैराग्य का स्वरूप बताया गया है। राज का लोभ नहीं है, पत्नी के प्रति अनुरक्ति नहीं है, पत्नी को छोड़ दिया है, पत्नी को अकेले अयोध्या में छोड़कर आए हैं। वैराग्य की यह परिभाषा है। इस प्रकार से राजनीति और ज्ञान की मूर्ति कहा गया है लक्ष्मण जी को। अत्यंत ज्ञान है। उसमें मतलब लोकगीत में भी इस प्रकार का एक गाना है। कहते हैं, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लखन बिना चतुराई। इतने चतुर हैं, बहुत ज्ञान है लक्ष्मण को। तो ज्ञान की मूर्ति, राजनीति जानने की मूर्ति लक्ष्मण को कहा गया है। रामचंद्र जी कहते हैं, देखो लक्ष्मण, कितना सुंदर दृश्य है। इस समय रामचंद्र जी को संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के परिवेश में लपेटते हुए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचंद्र जी श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो मोरे गने, नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड जो हैं, मोरगन नाचत बारिद पेख, ये मोरों का झुंड बादलों को देख करके नाच रहा है, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख करके हर्षित होते हैं। इस प्रकार से घन घमंड नगर जति नभ घोरा, प्रियाहीन डरे पति मन मोरा। बादल जो हैं वो घमंड में गरज रहे हैं। क्यों? इस समय वो वारिद से पूर्ण हैं। तो जब वारिद से पूर्ण है, मेघों की संपत्ति वारिद ही है, जल ही है। जल से परिपूर्ण हो जाने पर उनको घमंड हो गया है। कहते घन घमंड गरजत नभ घोरा। घमंड में आकर के नभ जो हैं वो गरज रहे हैं, घोर बहुत तेज से गरज रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे लक्ष्मण, प्रियाहीन सीता जी के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि छोटे भाई से राम को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वह भी तो अपनी पत्नी से विरक्त होकर के आए हैं ना, तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये समझाया है कि भाई हमारे हर सुख दुख का साथी होता है। लेकिन भाई जब भरत जैसा हो, जब लक्ष्मण जैसा हो, भाई जब विभीषण जैसा हो, वो नहीं आस्तीन का सांप। मित्रों, विभीषण बहुत
बहुत भक्त था राम का, लेकिन आज कोई विभीषण का नाम नहीं रखता है। उसने देशद्रोह किया है, उसने भाई के साथ छल किया है। तो ऐसे भाइयों के लिए नहीं, ऐसे भाइयों से अपनी कोई राज नहीं बताते हैं। दामिन दमिक रही घनमाई, खल के प्रीत जथा थिर नाही। कहते हैं बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे कि दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है, मौका आते ही बदल देती है अपनी प्रीति। मौका पड़ते ही, मतलब निकलते ही। बरस ही जलद भूम नियराए, जथा नवई बधु विद्या पाए। बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, ये बादल जो हैं वो पृथ्वी के नीचे आ करके बरस रहे हैं। जब घटा छाती हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है बादल बिल्कुल ज़मीन पर ही रखे हुए हैं। तो मेरे प्रभु उसी प्रकार से कह रहे ऐसे समीप में आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्यावान व्यक्ति, विद्या पाकर विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाता है, वैसे ही बादल पानी से भरकर विनम्र होकर नीचे आकर गिर रहे हैं। क्योंकि बहुत ऊपर से गिरेंगे तो कहीं पृथ्वी को चोट ना लग जाए, इसलिए नीचे होकर के झुक करके कर रहे हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, लेकिन पर्वत कैसे सह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तड़ तड़ करके बारिश वहीं पर गिरती है। ऐसे सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। आगे गोस्वामी जी ने क्या कहा है जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, मनुष्य के स्वभाव का उदाहरण प्रकृति के उपमानों से दिया है। तो जानते हैं अगला कौन सा उपमान है और किसके लिए है। बने रहिएगा मेरे साथ मित्रों। इस राम नाम की पवित्र सरिता में प्रवाहित होने के लिए बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय।